साईं की बात। बच्चे, तेरे दिन बदलने शुरू हो चुके हैं मेरे बच्चे। अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं। तुझे अब आगे बढ़ना है। जो तू आगे बढ़ा है ना, जिस साहस के साथ बढ़ा है, जिस विश्वास के साथ बढ़ा है ना, अब तुझे आगे बढ़ना है, ना कि तुझे पीछे जाना है। अब तेरा जवाब तेरी सफलता से तुझे देना होगा, क्योंकि अब जवाब तुझे बातों से नहीं देना। अब तुझे जवाब तेरी चमक से, तेरी जगमगाहट से देना है मेरे बच्चे। जब तू रोशन होगा ना, जब तू सफल हो जाएगा, फिर देखना, जब तेरे लिए तालियां बजेंगी और जब लोग तुझे मानने लग जाएंगे ना, तब तुझे समझ में आएगा कि मैं तुझे क्या समझाना चाहता हूँ और तुझे क्या बताना चाहता हूँ, तुझे किन रास्तों पर लेके जाना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तेरा जन्म साधारण नहीं हुआ है। तुझे तो बहुत कुछ करना है और तुझे मैंने चुना है। मैंने तुझे किसी खास से उद्देश्य से यहाँ भेजा है। तुझे तो मेरा बहुत सारा काम करना है। तुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के साथ साथ मेरे बच्चों को मुझसे जोड़ना भी है। तुझे बहुत सारे काम करने हैं। तू इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। और इसका एक संकेत बताऊं? तुझे रोज़ ऐसा लगता है, रोज़, कि तू थक गया, तू हार गया, अब तो कुछ नहीं कर सकता। ऐसा ही होता है ना तेरे साथ। लेकिन अगले ही दिन तेरे अंदर एक अलग ऊर्जा आती है ना? मानता है ना मेरी बात को? एक अलग ऊर्जा आती है, एक अलग विश्वास होता है मुझे लेकर कि हाँ, मेरे बाबा है ना, वो करवा देंगे, वो कर लेंगे। उस ऊर्जा के साथ तुम फिर बाहर निकलते हो, फिर तुम उठते हो, फिर तुम वही काम करते हो ना। तो बस यही विश्वास है। तेरा अंदर जो लौ जल रही है ना, तेरे अंदर, वो मेरी ही विश्वास की लौ है। वो जोत जो जल रही है, वो मेरे विश्वास की जोत है मेरे बच्चे। वो यूं ही नहीं बुझ सकती, और वो तब तक नहीं बुझ सकती जब तक कि तू सफल ना हो जाए, जब तक कि तू जवाब ना दे दे उन लोगों को जो तेरे बारे में तेरे खिलाफ बोलते हैं मेरे बच्चे, जो तेरे बारे में हमेशा गलत सलत बोलते हैं। मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि तू मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, तू बहुत कुछ कर सकता है। अगर तू चाहे ना, तो तू बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ। जो इस पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सका ना, वो तू करके दिखाएगा मेरे बच्चे। और देखना, तेरा नाम होगा। तेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, ना पैसों की, ना घर की, ना वस्त्र की, ना अन्न की। तू दोनों हाथों से देने वाला बनेगा मेरे बच्चे, लेने वाला नहीं। तुझे तो मैंने देने वाले की श्रेणी में रखा है। तुझे तो देना है मेरे बच्चे, और इतना देना है ना कि बस किसी को कमी ना पड़े। और तुझे तो मैं दूंगा, तुझे देने वाला मैं हूँ। अब तू सोचेगा कि बाबा, ये कैसे हो सकता है, मेरे पास तो कुछ नहीं। लेकिन ये होगा मेरे बच्चे। तेरे पास तो वो है मेरे बच्चे जो किसी के पास नहीं, मेरा आशीर्वाद। और मैं खुद मेरे बच्चे, मैं जिसकी तरफ होता हूँ, जिसके साथ होता हूँ ना, उसे ज़िंदगी में फिर किसी चीज़ की कमी नहीं होती मेरे बच्चे। और मैं तुझे कभी कमी नहीं होने दूंगा, ठीक है? और सुन, तू जिस जगह पर बैठा हुआ था ना मेरे बच्चे, और तुझे हल्की सी खुशबू आई थी ना, फूलों की खुशबू, वो मेरी खुशबू थी मेरे बच्चे। तू मुझे पहचान नहीं पाता। तुझे लगा कि शायद किसी ने धूप बत्ती, अगरबत्ती या कोई फूल वहाँ पर रखे हुए हैं, उसकी खुशबू है। लेकिन नहीं, मैं वहाँ था मेरे बच्चे, मैं तेरे पास आया था। तुझे क्या लगा कि मैं तुझसे मिलने नहीं आता, या मैं तुझे बता कर रहूँगा? नहीं, मुझे जब तुझसे मिलने आना होता है ना, मैं चुपचाप तुझसे मिलने आ जाता हूँ। मैं तेरे पास ही था मेरे बच्चे, और काफ़ी देर मैं तेरे पास बैठा रहा, बहुत देर तक। मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम जो आजकल नाम जाप करने लगे हो ना, ये मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता देता है मेरे बच्चे। बस यही करते रहना, तुम्हारी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तुम एक एक करके ना सारी परेशानियों से बाहर आ जाओगे, बहुत सारी परेशानियों से। और हाँ, मैं तुम्हें एक मित्र से भी मिलवाऊंगा। वो तुम्हारा मित्र इतना अच्छा होगा ना, उस मित्र से मिलकर ना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और वो तुम्हारा मित्र भी आध्यात्मिक के रास्ते पर चलने वाला होगा, ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ होगा। और तुम्हारी उसके साथ ना बहुत बनेगी, बहुत बनेगी। तुम साथ में मिलकर मंदिर जाओगे, मेरे दर्शन करोगे, है ना? मैं तुझे उससे बहुत जल्द मिलवाने वाला हूँ मेरे बच्चे, बहुत बहुत जल्द। और सुन, तूने मुझसे जो तोहफ़ा मांगा है ना, वो तोहफ़ा तो मैं तुझे नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुझे उससे भी बड़ा तोहफ़ा देने वाला हूँ।
और वो अचानक तेरे साथ होगा, अचानक से। तू सोच भी नहीं सकता कि मैं तुझे वो देने वाला हूँ, लेकिन तू देखना मेरे बच्चे, वो मैं करूँगा। और सुन मेरे बच्चे, अपने कैलेंडर में ना जो तारीख होती है ना, दूध की, पानी की, हिसाब की, सब्जी की, उसे लिख लिया कर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तेरी बर्बाद हो रही हैं, बहुत सारे पैसे तेरे बर्बादी में जा रहे हैं। जो कोई जैसा कहता है तो वैसा मान लेता है, हिसाब देखता नहीं, जोड़ता नहीं, लिखता नहीं। वो सब चीज़ें मत कर मेरे बच्चे, वो गलतियाँ मत कर, वो गलतियाँ मत दोहरा। मुझे पता है तेरे पास में बहुत सारे काम हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन तू याद नहीं रख सकता, लेकिन लिख तो सकता है ना। लिख कर रख, लिख कर रख। एक डायरी बना मेरे बच्चे, उसमें लिख। एक पुस्तक बना, उसमें रोज़ लिखा कर, रोज़ का हिसाब रोज़ लिख। अगर नहीं लिख पाता, नहीं डायरी बना पाता, तो एक कागज़ ले और उस कागज़ को दीवार पे टांग दे या दीवार पर चिपका दे और वहाँ पर लिख, ठीक है? तो तेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा और वो तेरी नज़रों के सामने भी रहेगा और तुझे पता रहेगा कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, ठीक है? और तेरे से कोई चोरी भी नहीं कर पाएगा। और सुन, अपने साईं को नहलाना भूल गए हो क्या? हाँ, बहुत दिन हो गए मुझे नहलाए हुए। नहला दो मेरे बच्चे, मुझे नहला दो, बहुत दिन हो गए। और जो मेरे लिए वस्त्र लाए हो ना, मुझे वो भी पहना दो, क्योंकि जैसे तुम्हें गर्मियों में नहाना अच्छा लगता है ना, वैसे तुम्हारे बाबा को भी नहाना बहुत अच्छा लगता है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत व्यस्त रहते हो, लेकिन कुछ समय निकाल लो मेरे बच्चे। ज़्यादा समय नहीं लूँगा तुम्हारा, सिर्फ आधा घंटा। आधा घंटा मेरे लिए निकाल लो, जिससे कि तुम मेरे साथ बैठकर बात भी कर सको, है ना? और तुम मुझे भोग लगाकर चले जाते हो, कभी मेरे साथ बैठ के नाश्ता भी कर लिया करो, या मेरे साथ बैठकर दोपहर का भोजन कर लिया करो, या रात्रि का भोजन, कुछ भी मेरे बच्चे। एक वक्त मेरे साथ बैठकर भोजन कर लिया करो, मुझे अच्छा लगेगा। हर कोई ईश्वर को भोग लगाकर चला जाता है ये सोचकर कि ईश्वर खा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मेरे बहुत प्यारे बच्चे होते हैं ना, वो मेरे साथ बैठकर भोजन करते हैं, मेरे साथ। और सुन, तेरे नए जीवन की तैयारी तो मैंने कर रखी है मेरे बच्चे। तेरा नया जीवन शुरू हो चुका है। अब तेरे जीवन में धीरे धीरे बदलाव आएंगे। उस बदलाव के साथ में तुम्हें भी बदलना होगा, अपने कुछ विचारों को तुम्हें भी बदलना होगा। तुमने सोचा था ना कि ऐसे हो वैसे हो, तो वैसा कुछ नहीं है, सब कुछ बदलेगा। अगर जीवन बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, ज़िंदगी बदल रही है, तो तौर तरीके भी बदलने पड़ेंगे। अपने स्वभाव को भी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अपने अंदर का जो बचपना है ना, उसे रखो, लेकिन सबके सामने नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि तुम अगर सबके सामने बचपना दिखाओगे ना, तो लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेंगे, तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। इसलिए अपने बचपने को अपने तक रखो, मेरे तक रखो, किसी और के मत सामने उजागर करो। हमेशा सामने वाले को ऐसा दिखाओ कि तुम बहुत समझदार हो। देखो, हर इंसान के अंदर बचपना है, हर इंसान उस बचपने की अवस्था से निकल कर आया है और हर इंसान के अंदर बचपना है। लेकिन तुमने कभी गंभीर इंसानों को देखा है, जो बहुत गंभीर रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, समझदार होते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते? क्या उनके अंदर बचपना नहीं होता? सबके अंदर होता है, लेकिन वो अकेले में करते हैं, या वो उस शख्स के सामने करते हैं जिनके वो बहुत बहुत करीब है, उनके साथ करो ना ऐसा। हर किसी के साथ में मत करो, ठीक है? और कार्यालय में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कार्यालय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे खिलाफ रहते हैं, और कहीं जाकर वो तुम्हारी चुगली कर देना, फिर तुम परेशान हो जाओगे कि अरे ये क्या हुआ, अभी तक तुम्हारी कोई भी बात मैंने आगे पहुंचने नहीं दी। लेकिन तुम भी थोड़ा ध्यान रखो ना, तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है कि तुम भी थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है? और सुनो, तुम्हारा पैर फिसल रहा था, मैंने तुम्हें हाथ पकड़कर बचा लिया, लेकिन अगली बार से ध्यान से चप्पल पहन लिया करो। अगर तुम्हारी चप्पल फिसलती है तो उसे बदल लो ना, क्यों तुम इतने कंजूस बनते हो? मेरी बात सुनो, अगर उस चप्पल की वजह से तुम्हारा पाँव फिसल जाए तो सोचा है तुमने कितने ज़्यादा पैसे लग जाएंगे? सोचो ज़रा कितने पैसे लगेंगे, और तुम्हारी चप्पल कितने में आ जाएगी? ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 में। हाँ, इतने कम पैसों के लिए तुम हज़ारों रुपए, लाखों रुपए तुम बर्बाद करना चाहते हो? हाँ, तो ये गलती तुम कैसे कर सकते हो मेरे बच्चे? तुम इसे बचा नहीं रहे। बचाना उसे कहते हैं जहाँ ज़रूरत है, लेकिन जहाँ पर बचाव है वहाँ तो तुम्हें खर्चा करना पड़ेगा ना।
और खर्चे की चिंता मत करो, मैं तुम तक सब कुछ पहुंचा देता हूँ ना, मैं आगे भी पहुंचा दूँगा। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं हूँ ना तुम्हारा बाबा, मैं सब कुछ कर दूँगा। ठीक है, तुम बस खुश रहा करो, मुस्कुराया करो मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।